औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास, जैसे कि आपको पता है कि हम अब जो लेक्चर्स हैं वो हमारे ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं और आपने लास्ट जो पढ़ा था एल्डिहाइड और कीटोन का चैप्टर चूँकि हमने स्टार्ट किया हुआ है तो उसमें हम रिएक्शंस पढ़ रहे थे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के। तो लास्ट रिएक्शन जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज द एल्डोल कंडेंसेशन। अब आपने यहाँ से सुनना है और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है कि वो रिएक्शन किस तरह से हो रहे हैं। अपनी कॉपीज़ पे रफ जैसे आप पहले भी लिखते हैं अभी भी आप उसको लिखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहलाता है, जिसको हम सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं। आप देखेंगे इस रिएक्शन के अंदर कि एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होता है और इट सेल्फ रिड्यूस भी हो जाता है। तो एक ही मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में आपने देखा था उसकी कंडीशन थी कि देयर शुड बी एन अल्फा हाइड्रोजन। आपको याद भी हमने काफ़ी डिस्कस किया था इसको कि अल्फा हाइड्रोजन अगर मौजूद होगा तो ही एल्डोल कंडेंसेशन हो सकती है। कैनिज़ारो उससे रिवर्स है, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होगी। अगर कोई अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होगी सिर्फ वही एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कैनिज़ारो रिएक्शन देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है दैट इज ऑफ द फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स अगर हम लें उसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और क्यों नहीं है ये आपने मुझे क्लास में बताया था, जैसे कि इट डज नॉट हैव अ अल्फा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो उसके हाइड्रोजन भी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इट रिएक्ट्स विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड। वन मॉलिक्यूल ऑफ द फॉर्मल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि आप देख रहे हैं कि उसने सोडियम कार्बोक्सिलेट बनाया हुआ है और दूसरा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का वो रिड्यूस होकर अल्कोहल बना देता है। अगर आपको याद हो तो वी डिस्कस द पैटर्न ऑफ द ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइड्स को अगर हम ऑक्सीडाइज करें तो दे आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अगर उनको रिड्यूस कर दिया जाए तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यू कैन सी द टू प्रोडक्ट्स, वन इज द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट एंड अदर इज द रिडक्शन प्रोडक्ट। तो दिस वॉज द कैनिज़ारो रिएक्शन। वी आर गोइंग टूवर्ड्स द मैकेनिज्म। अगर हम मैकेनिज्म को देखें तो obviously it is started with the hydroxide ion as it is given by the base. हाइड्रोक्साइड आयन कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करती है विच इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। आपको पता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड। ऑक्सीजन withdraws the electron toward itself and gets the partial negative charge while the carbon is having a partial positive charge. So the hydroxide ion will attack on the carbonyl carbon. The pi bond between carbon and oxygen will be shifted on the oxygen. तो अगर आप इसी एरोस को देखते हुए प्रोडक्ट लिखना चाहें तो वी विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन गेट्स द नेगेटिव चार्ज। वही बॉन्ड जो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ था वहाँ वो नेगेटिव हो गया और हाइड्रोक्साइड आयन आके अटैच हुआ तो वहाँ बॉन्ड क्रिएट हो गया। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो भी मैंने साथ लिखा है। अगर आप देखें तो जो ऑक्सीजन का नेगेटिव है वो दोबारा शिफ्ट होगा कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान और हाइड्रोजन along the electrons will attack on the second molecule of the aldehyde. अब यहाँ पर अगर आप एल्डिहाइड को देखें तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्मल्डिहाइड। इसको ये बेंज एल्डिहाइड है हमारे पास, लेकिन बेंज एल्डिहाइड के पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है क्योंकि ये बेंजीन से अटैच और जिस कार्बन से अटैच उसके पास कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। अब अगर आप अटैक को देखें तो हाइड्रोजन अगर तो वो पॉजिटिव फॉर्म में निकलता तो उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं थे, वो अटैक नहीं कर सकता। लेकिन अब यहाँ पर हाइड्रोजन इज गोइंग विद द इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो लेके जा रहा है, तो इट मीन्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन H नेगेटिव। तो इट मीन्स नाउ इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड विल अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन। बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्राइड आयन अटैक कर देगा कार्बन पे और कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड दैट विल बी शिफ्टेड ऑन द ऑक्सीजन। बनना क्या चाहिए? अब एक आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड और जो दूसरा है वो वही वाला है जो दूसरा बेंज एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल था। अब चूंकि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बना है एंड वी आर टेकिंग अ बेस, तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? सॉल्ट। तो वन प्रोडक्ट यू विल ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, वही जो कार्बोक्सिलिक था दैट इज कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट। जबकि जो अल्कोहल था CH2O नेगेटिव उसने क्या ले लिया है? प्रोटॉन। वो उसका प्रोटॉन लेके प्रोटोनेशन हो गई है।
now you can see the two products, one is the carboxylic acid and other is the alcohol. तो this was all about the Cannizzaro reaction, जिसमें हमने कहा था कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा. ऑक्सीडाइज होके इट विल गिव द कार्बोक्सिलिक एसिड और रिड्यूस होके वो बना देता है अल्कोहल. तो ये तमाम का हम मैकेनिज्म भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको आपने अच्छे से तैयार करके एक दफा लिखना है. द नेक्स्ट रिएक्शन इज द हेलोफॉर्म रिएक्शन. हेलोफॉर्म रिएक्शन आपने पहले भी थोड़ा सा आइडिया लिया था, अगर आपको याद हो. एथेनॉल और मेथेनॉल में हमने जब डिफ्रेंसिएशन की थी तो ये रिएक्शन उसके लिए यूज होता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन, जिसमें आयोडो फॉर्म बनता है. एल्डिहाइड्स और कीटोन्स भी ये रिएक्शन देते हैं, लेकिन कौन से? मिथाइल कीटोन्स. मिथाइल कीटोन से मुराद जिसके कार्बोनिल के एक साइड पे क्या ग्रुप मौजूद हो? मिथाइल. तो वो मिथाइल कीटोन्स कहलाते हैं. तो तमाम मिथाइल कीटोन्स और एल्डिहाइड्स में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं. आपको पता है एसिटाल्डिहाइड में भी कार्बोनिल के एक साइड पे मिथाइल ग्रुप है. तो ये तमाम मिथाइल कीटोन्स और सिर्फ एसिटाल्डिहाइड एल्डिहाइड में से ये रिएक्शन देंगे. नेक्स्ट आप देखिए रिएक्शन लिखा हुआ है जो कि कॉमनली एक कीटोनिक ग्रुप लिखा हुआ है, दोनों साइड पे R चेन है. उसके साथ हमने हेलोजन लेना है, दैट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन, और साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड. इन द प्रेजेंस ऑफ दीज रिएजेंट्स जो कार्बन है कार्बोनिल वाली वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो CH3 मिथाइल वाली कार्बन है दैट कन्वर्ट्स इनटू हेलोफॉर्म CHX3. ये क्या बना लेता है? हेलोफॉर्म. और साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं सोडियम हेलाइड और वाटर. अब हेलोजन पे डिपेंड करता है वो कौन सा हेलोजन लिया. अगर हमने आयोडीन लिया है तो सोडियम आयोडाइड बनेगा, और उसी के साथ जो हेलोफॉर्म बन रहा है दैट विल बी अ आयोडोफॉर्म. और उसके बाद अगर हम देखें तो सेकेंडरी अल्कोहल्स जो हैं वो भी तमाम के तमाम ये रिएक्शन देते हैं. सेकेंडरी अल्कोहल ये आपके सामने लिखा हुआ है. अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेकेंडरी अल्कोहल. उसके साथ वही रिएजेंट्स हमने लिए हैं, आयोडीन और द सोडियम हाइड्रोक्साइड. इन रिएजेंट्स की प्रेजेंस में वही आयोडोफॉर्म, द प्रोडक्ट्स विल बी सेम. आयोडोफॉर्म बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा, सोडियम आयोडाइड और वाटर. तो तमाम सेकेंडरी अल्कोहल्स कोई सा भी अगर आप लें तो तमाम के तमाम सेकेंडरी अल्कोहल्स विल अंडरगो द हेलोफॉर्म रिएक्शन, और वो यहाँ पर आयोडोफॉर्म बनाएंगे अगर आप आयोडीन ले रहे हैं. लेकिन अगर आप प्राइमरी अल्कोहल्स को देखें तो उनमें सिर्फ एथेनॉल ऐसा है जो कि ये रिएक्शन देता है, बाकी कोई अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देगा. ये हमने वहां पर भी पढ़ा था, मेथेनॉल और एथेनॉल का डिफरेंस. एथेनॉल वॉज फॉर्मिंग द आयोडोफॉर्म, जबकि जो मेथेनॉल है वो आयोडोफॉर्म नहीं बना रहा था, और उसके लिए ये रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव नहीं था. आयोडोफॉर्म आपको पता है येलो कलर का होता है. तो इस तरह से प्राइमरी अल्कोहल्स में से सिर्फ एथेनॉल है जो ये रिएक्शन देगा. नेक्स्ट है एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन. ये जस्ट रिवीजन है आपकी, अगर आपको याद हो तो मैं क्लास में आपको ये मैकेनिज्म करवा चुकी हुई हूँ. यहाँ तक हमने जो रिएक्शंस किए हैं एल्डिहाइड और कीटोन के वो बेस कैटालाइज थे. एंड यू नो दैट बेस की प्रेजेंस पे जब हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं तो दे इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द कार्बोनिल. मतलब जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है जो कार्बोनिल के साथ जिसने अटैक करना है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इन्हांस होती है, जबकि अगर आप एसिड यूज करें तो वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इन्हांस करता है. अब आप देख सकते हैं कि ये कैसे इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इन्हांस कर रहा है. कार्बोनिल ऑक्सीजन जो है वो प्रोटोनेट हो जाएगी प्रोटॉन लेके, और साथ मैंने इसकी रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाई है. अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के दरमियान जो मौजूद है इफ इट इज शिफ्टेड ऑन द ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है और कार्बन डेफिशिएंट होकर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. तो आप देख सकते हैं कि उसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर कैसे इन्हांस हुआ. पहले कार्बन पार्शियल पॉजिटिव थी, एंड पे अगर आप देखें तो आपके पास फुल पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर कार्बन का इन्हांस हो गया. अब क्या होगा, अब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है कार्बोनिल कार्बन पे, तो वो पहली रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ली गई है. जब अटैक करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट. हमारे पास सिंपली प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट है. तो ये मैकेनिज्म हमने क्लास में भी डिस्कस किया था. बहरहाल दिस इज द रिवीजन, ये दोबारा आया है क्योंकि अब रिएक्शन जो स्टार्ट हो रहे हैं दे आर द एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस. तो इसमें जो पहला रिएक्शन उसने दिया दैट इज ऑफ द फॉर्मल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. 3 मॉलिक्यूल्स फॉर्मल्डिहाइड के आपस में कंडेंस होके मेटाफॉर्मल्डिहाइड बनाते हैं. अगर आप फॉर्मल्डिहाइड की जगह एसिटाल्डिहाइड ले लेंगे तो यू विल गेट अनदर प्रोडक्ट विच इज नोन एज पैराल्डिहाइड. तो उसी की प्रेजेंस में सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 3 मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस हो जाते हैं. इसी तरह से फॉर्मल्डिहाइड में और एसिटाल्डिहाइड. दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर.
आपने इस सब को अच्छे से पढ़ना है और जैसे आपको बताया गया उसी तरह से आपने इसको रिवाइज भी करना है। थैंक यू।